हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सब ठीक ठाक है। आइए क्लास 10 का ट्रिकोनोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं। इसको आज बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, क्योंकि एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC, राइट एंगल एट बी पे वो 90 डिग्री है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, tan a इक्वल टू 1/√3, फाइंड sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे B है 90 डिग्री। अब tan A इक्वल टू गिवन है, ABC जी राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B 90 डिग्री, tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ये एंगल tan A, इसको जब कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसको एज हम लोग रेफरेंस एंगल भी बोलते हैं। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, tan A इक्वल टू 1/√3 और tan ऑलवेज P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग P/बेस, यानी P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू √3। और हम इसको बता चुके हैं कि हम लोग अगर रेशियो में दिया हुआ है तो P को जैसे 1x मान लेंगे और B को अगर √3x मान लेंगे, उस केस में भी h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x ही आएगा, 2x आएगा, ठीक है ना। तो उस केस में भी हम लोग मान के बना सकते हैं, बट हम अभी वैसा नहीं बना रहे, ठीक है। अभी इसको देखिए हम कैसे बना रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसका जवाब ज़रूर आप लोग को दूंगा। तो tan A इक्वल टू 1/√3 दैट इक्वल टू P/B, हेयर P इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू √3। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि tan A इक्वल टू, यानी रेफरेंस एंगल tan A ले रहे हैं, बट जब वैल्यू फाइंड आउट करना है उस केस में क्या है, यहाँ A है, एंगल C है, फिर A है, C है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे इस एंगल को अगर लेंगे तो उस केस में साइन का जब रेशियो लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, अगर C लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस एंगल के साथ, जैसे अगर ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये एंगल A एंगल है, अगर हम साइन A लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये बेस कंसिडर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कहलाता है बेस। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेनियस रिमेंस कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई भी हम लोग कुछ भी ले लें, ओनली चेंज होगा B और P में। जब ये एंगल लेंगे साइन के लिए तो ये हम लोग का बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉस A ले लेते हैं, ये कॉस लेंगे, उस केस में ये बेस, ये परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम साइन C ले लेंगे, जैसे हम सपोज साइन C लिख ले लें, तो साइन C यानी साइन ऑलवेज क्या होता है, ये P/H होता है। बट अगर हम लोग ये C एंगल ले रहे हैं, उस केस में इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हम लोग का रिमेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसी में देखिए आप लोग समझने का प्रयास करें, अगर साइन A ले लेते हैं तो ये भी P/H ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ही होगा। बट आप रेफरेंस एंगल ये हो गया A, उस केस में इस एंगल, ये जो साइड, ये साइड है, इसके साथ बना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा, तब BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या रहेगा, AC ही रहेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। देखिए एंगल चेंज करने पर, क्योंकि ये एंगल जब लेंगे तो साइन अगर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। और साइन A जब ये लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे करना है और बनाना है क्वेश्चन को। देखिए आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ये हो गया, ये
P है, ये B निकल गया। अब H निकाल लेते हैं हम लोग यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें H निकाल लेंगे, यानी H स्क्वायर दैट इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो P कितना है 1 है और B है √3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 + 3 दैट इज 4, H इक्वल टू 4, H इक्वल टू √4 दैट इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे फिर समझना है हम लोग, +-2 ऐसे आता है। ठीक है, +-2 आएगा, बट यहाँ लेंथ की बात है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कंसिडर करेंगे क्या, पॉजिटिव को। ठीक है, चलिए H निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है sin A × cos C + cos A × sin C। ध्यान से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है sin A × cos C, cos A × sin C। हमने फॉर्मूला वही लिखा है, देखिए ध्यान से समझेंगे, ये एक साइन का P/H और cos का B/H प्लस cos का B/H और sin का P/H। अब देखिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, कभी साइन A ले रहा है, कभी साइन C ले रहा है, कभी cos A ले रहा है, कभी cos C ले रहा है। ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ साइन A है, पहला क्या है साइन A, यानी ये एंगल साइन A। उस केस में साइन A जब ये एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। देखिए उसको लिखे हैं BC/AC इंटू cos C लेंगे, ये cos C। जब इस एंगल को लेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसके साथ जो एंगल बना है वो बेस होगा, यानी BC बेस हो जाएगा cos के लिए, और हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा, AC रहेगा, BC/AC। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। प्लस cos A, अगर cos A लेते हैं तो cos A लेंगे तो ये एंगल इस साइड के साथ बना दिए हम लोग का बेस हो जाएगा, यानी AB क्या हो जाएगा, cos में AB/AC, और sin C, ये sin C ले लेंगे तो उस केस में हाइपोटेनियस ये हो जाए, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, यानी AB/AC। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए वहाँ पे सारे वैल्यू निकला हुआ है, BC का वैल्यू है, ये BC है 1, BC दैट इक्वल टू 1, AC है 2, AC मतलब ये H जो निकाले हैं दैट इज़ 2। ठीक है, AC का वैल्यू 2 है, BC का 1 है, AC का 2, प्लस AB का वैल्यू देखिए यहाँ पे AB है √3, AC 2 है, फिर AB है √3/2। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2, 1/4, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 2 + 2 4, 1 + 3/4 दैट इक्वल टू 4/4 दैट इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। यहाँ पर भी देखिए एंगल कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे cos A, यहाँ पे C, यहाँ पे sin A, यहाँ पे sin C। तो किस तरह से उसमें चेंज हो रहा है, कभी बेस है परपेंडिकुलर बन रहा है, और परपेंडिकुलर कभी बेस बन रहा है। वो कब बन रहा है, जब एंगल हम लोग चेंज कर रहे हैं तब। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे cos A × cos C माइनस sin A × sin B। फॉर्मूला वही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। cos जब भी रहेगा तो B/H, cos है तो B/H ही रहेगा, sin है तो P/H, और ये भी P/H होगा। बट यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग आप लिखना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो cos है, ध्यान से समझेंगे, cos है ये दिस वन, तो ये हो जाएगा हम लोग का बेस। ठीक है, यानी बेस AB और ये हाइपोटेनियस AC। क्लियर है। cos C, अब देखिए C ये एंगल ले रहे हैं, A ले रहे हैं तो ये बेस था, अब C लेंगे तो बेस बन जाएगा क्या, BC, यानी BC/AC माइनस, अब sin A ये एंगल ले रहे हैं, ये चल पेंगे तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यानी BC परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनियस। क्लियर है। अगेन sin C लेंगे, ये देखिए sin C लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस AC, यानी AB/AC। ठीक है, अब क्या करना है, सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए AB का वैल्यू यहाँ पे है √3, AC का 2 है,
BC का है 1, AC का है 2, माइनस BC है 1, AC है 2, AB का वैल्यू है √3 और नीचे AC है 2। सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा √3/4, चूँकि √3 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4, √3/4। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो √3/4, ये माइनस ये प्लस दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। मेरे फेसबुक पेज को जरूर से आप लोग फॉलो कर लेंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है मैं उसका लिंक दे दूँगा, उसको ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।